छोटा सा शहर है जहाँ एक लड़का रहता है। नाम है रवि। रवि एक स्कूल टीचर है जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहता है। एक दिन जब रवि अपने घर पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था, तब अचानक से पुलिस उसके घर के अंदर आती है और उसे बिना किसी वारंट के पकड़ कर ले जाती है। सिर्फ शक के बिना पर रवि को पुलिस कई दिनों तक जेल में बंद रखती है, बिना किसी लॉयर और बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी को इन्फॉर्म किए। रवि की माँ हर दरवाजे के चक्कर काटती है पर कोई नहीं सुनता। तभी एक एनजीओ इस केस को नोटिस में लेती है और इस केस का पीआईएल कोर्ट में फाइल करती है। कोर्ट रवि का केस सुनती है, कहती है ये सिर्फ रवि का नहीं, रवि के साथ साथ संविधान का भी अपमान हुआ है। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी भी इंसान को, चाहे वो आम आदमी हो या वीआईपी, उसकी ज़िंदगी और उसकी आज़ादी सिर्फ तभी छीनी जा सकती है जब एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो की जाए। रवि को तुरंत रिहा किया जाता है, उसका विश्वास कानून पर फिर से बन जाता है। दोस्तों, आर्टिकल 21 अभी हमने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सिर्फ एक लाइन का कानून नहीं है, ये एक शील्ड है हर एक इंडियन सिटीजन्स के लिए। इसके अंदर हमें फेयर ट्रायल का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड और इन सबसे बढ़कर ये हमें एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का अधिकार देता है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर हमारा संविधान हमें एक फुल लाइफ जीने का अधिकार देता है तो क्या ये हमें एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मरने का अधिकार देता है? 1994 के पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई भी शामिल हो सकता है। यानी अगर जीने का हक है तो मरने का भी हक होना चाहिए। लेकिन 1996 में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इस फैसले को ओवररूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सुसाइड अटेम्प्ट इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसे आईपीसी की धारा 309 के तहत क्राइम माना। 2011 में कोर्ट ने अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पैसिव यूथनेसिया को कुछ कंडीशंस के साथ अलाउ किया। पैसिव यूथनेसिया मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिमूव कर देना अगर कोई भी पेशेंट रिकवरी के बाहर हो। राइट टू डाई की जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। 2018 के कॉमन कॉजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को लीगल कर दिया। यानी अगर किसी इंसान ने पहले से लिख दिया कि वो लाइफ सपोर्ट पर जीना नहीं चाहता तो उसकी मर्जी को रिस्पेक्ट किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि राइट टू डाई एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन डिग्निटी के साथ मरने का ऑप्शन लिमिटेड फॉर्म में इंडियन लॉ हमें अलाउ करता है। और जैसा कि हमने ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में देखा कि सुसाइड अटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। आइए समझते हैं आईपीसी सेक्शन 309 क्या कहता है। इसके अकॉर्डिंग अगर जो कोई भी सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो बचा दिया जाता है तो उसे जेल या फाइन या दोनों हो सकती है, यानी कि उसे एक क्रिमिनल की तरह देखा जाएगा। लेकिन 2017 के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में सेक्शन 115 कहता है अ पर्सन who attempt to die by suicide is presumed to be under severe stress and shall not be punished under section 309 of IPC। यानी सुसाइड को अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा बल्कि एक मेंटल हेल्थ इशू समझा जाएगा और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो उस इंसान को ट्रीटमेंट और सपोर्ट दे। सो टेक्निकली सेक्शन 309 अभी भी आईपीसी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका यूज नहीं होता बिकॉज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने उसे ओवरराइट कर दिया। मतलब अब जेल नहीं मदद मिलेगी।